त्रिभुवन पीड़ा हरणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। बहुत बार ये प्रश्न उठता है। ज़्यादातर मनुष्य अपनी बुरी आदतों से परेशान होते हैं, अपनी ही आदतों से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, असफल होते हैं, होते अपनी ही आदतों से। जब लोग अपनी बुरी आदतों को पहचान भी लेते हैं, जान भी लेते हैं ये मेरी बुरी आदतें हैं, इनकी वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं, तो उन बुरी आदतों को बदलते क्यों नहीं है, उनको छोड़ते क्यों नहीं है, उनसे उनको अपने जीवन से अलग क्यों नहीं कर देते। इसमें बहुत सोचते हैं तो ये समझ में आता है, उनके न बदलने का जो कारण है, जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करना। ये मेरी आदतों से ही परेशानी हुई है, यही मेरी आदतें दुख के कारण है, असफलता के कारण है, इसको कबूल नहीं कर पाते, कबूल करने से इनकार कर देते हैं। अपनी आदतों को बनाए रखने में उनको एक मजा आता है। गुस्सा करने वाले को गुस्से करने में मजा आता है, निंदा करने की आदत वाले को निंदा करने में मजा आता है, दूसरे को परेशान करने की आदत वाले को परेशान करने में मजा आता है। और उन आदतों को बदलने में जो परिश्रम होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है, उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि आदत को बदलते हैं तो एक दर्द तो होगा, एक तकलीफ तो होगी, और उनमें ये सोच रहता है। आदतों को बदलने की इच्छा की कमी रहती है, या आदतों को बदलने के लिए जो अनुशासन चाहिए उस अनुशासन का अभाव रहता है। मैं इन आदतों को बदल सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, इस प्रकार का आत्मविश्वास नहीं रहता, इसकी कमी रहती है। या उस बदलाव को करने के लिए, आदतों को छोड़ने के लिए जो जानकारी चाहिए, समझ चाहिए, जानकारी चाहिए, वो जानकारी नहीं होती। बस इन्हीं बहुत सी चीज़ों की वजह से मनुष्य अपनी आदतों को बदल नहीं पाता। बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने में यही चीज़ें रोकती हैं। हमारे पास
ये हक है कि हम उन बुराइयों को रखें या छोड़ें। ये तो चुनाव करने का हक तो हमारे पास है, लेकिन हम अपने जीवन की बुरी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, उनको छोटा समझते हैं, नगण्य समझते हैं, और ये ऐसा समझते हैं ये तो खुद भी खुद खत्म हो जाएगा, ये तो वैसे खत्म हो जाएगा। या करते क्या है, जैसे कोई शिकारी को देखता है, कोई पशु को या शिकार करने को देखता है, तो शुतुरमुर्गा अपने मुंह को रेत के अंदर दबा देता है और सोचता है मैं तो सुरक्षित हो गया। ये शुतुरमुर्गी जो प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर रहती है, तो हम अपने जीवन की बुरी आदतों को कभी नहीं बदल सकते। हमें उन आदतों को बदलने के लिए मुकाबला करने की जरूरत है, साहस जुटाने की जरूरत है। हमारे मन में एक डर रहता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, पता नहीं ये आदतें पता नहीं कब से चली हैं, ये कैसे छूटेंगी। एक प्रकार का डर रहता है, बेबुनियादी डर। और अपने आरामदायक जिंदगी के दायरे से हम बाहर नहीं निकलते, हमें आराम तलब है। जो कुछ करने के लिए श्रम करना पड़ता है, उसके लिए जो दर्द उठाना पड़ता है, वो सोचते हैं भाई काहे को डिस्टर्ब करें अपने आप को। तो उस दायरे के अंदर पड़े रहते हैं। ये जितना भी डर है, ये भी सीखी हुई आदतें हैं। डर भी एक तरह का आदत है, और इस डर से भी छुटकारा पाया जा सकता है। और आरामदायक जिंदगी, ये भी एक प्रकार की आदत है, इससे से बाहर आया जा सकता है। लेकिन लोग अपनी आदतों को बदलने के लिए बहुत से बहाने ढूंढ लेते हैं। सोचते हैं हम लोग हमेशा इसी तरह करते आए हैं, ऐसे ही तो चलता रहा है, हमने तो इस तरह से कभी किसी को करते हुए नहीं देखा, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, और ये मेरा जो भी स्वभाव है, जो भी आदतें हैं, ये मैंने थोड़ी बनाए, मेरे थोड़ी हैं, और इनको बदलना सुधारना करना मेरा काम थोड़ी है। तो बनाने वाले ने जैसा बनाया वैसा ही रहेगा। या सोचता है या हमारे इन चीजों से क्या फर्क पड़ने वाला है, इनका कितना कर फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, आज तक क्या फर्क पड़ा। या ये बहाना बनाता है भाई हम तो बहुत व्यस्त हैं, अब ये सोचना ये करना वो करना, ये हमारे पास टाइम ही कहाँ है। बस इन बहानों के चलते इंसान अपनी बुरी आदतों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ये भी निश्चित है कि बदलाव कभी भी लाया जा सकता है, चाहे हमारी उम्र छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे हम वृद्धावस्था में भी क्यों न हो, हमारी आदत कितनी ही पुरानी हो, कितने लंबे समय से उस आदत के साथ जी रहे हो, सही जानकारी लेकर के और सही बर्ताव का अनुसरण करके, सही चीज सही तरीकों का इस्तेमाल करके हम पुरानी से पुरानी आदत को बदल सकते हैं। लोग कह देते हैं
कुत्ते की पूंछ वो सीधी थोड़ी होती, लेकिन हम कुत्ते थोड़ी। मनुष्य कुत्ता नहीं है, मनुष्य मनुष्य। मनुष्य बदल सकता है। मनुष्य में और पशु में यही तो अंतर है कि हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। ये कहावतें इंसान के आंतरिक जो इंसान वास्तव में इंसान के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। अगर कोई बुरी आदतें हैं, जीवन में नुकसान पहुंचाने वाली आदत हैं, तो उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। उनकी जगह पर अच्छी आदतों को डाला जा सकता है, उनको पनपाया जा सकता है। ये असंभव नहीं, ये हम ना कर सकें ऐसा नहीं है। जितने भी सफल लोग हैं, कामयाब लोग हैं, वो लोग जीवन के किसी भी मोड़ पर अपनी आदतों को बदल करके सफल हो जाते हैं। और जो असफल लोग हैं, जो सफल लोग करते हैं उसको करना ही नहीं चाहते, और जो सफल लोग हैं वो असफल लोग जो करते हैं वो करना नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। सफल लोग भी अनुशासन और कड़ी मेहनत हमेशा नापसंद करते हैं, नियमित रूप से नापसंद करते हैं। तो ये बुनियादी अंतर है कि मनुष्य चाहे मैं करूं, मैं सफल हूं, मैं अपनी बुराइयों को छोड़ूं, आदतों को बदलूं, तो बदल सकता है। सभी आदतें बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू होती हैं और उनका अंत बहुत ही बड़ा हो जाता है। जैसे एक बीज वृक्ष बन जाता है, और शुरू में उनको नष्ट कर दिया जाए तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर नष्ट न करे तो बीज जैसे वृक्ष हो जाता है। ऐसे छोटी छोटी बुराइयाँ वो भी वृक्ष का रूप ले लेती हैं, फिर उनको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी उखाड़ा तो जा सकता है। नज़रिया, देखने का तौर तरीका, सोच का तौर तरीका, ये भी आदत है। हम आदत बदल करके नज़रिए को और सोच के तरीकों भी बदला जा सकता है। और ये जरूरी है, कोई भी बुरी पुरानी आदत हो तो उसको बदल करके नई अच्छी आदत को हम जीवन में शुरू करें, और ऐसा किया जा सकता है। और बुरी आदतों को शुरू में ही दूर करना ये श्रेष्ठ है। उसके ऊपर कंट्रोल करना, अनुशासन करना, वो बड़ा कठिन काम है। मोह और लालच पर काबू पाने से अच्छी आदतें बनती हैं। खुश मिजाजी और चिड़चिड़ापन, ये भी हमारी आदतें हैं। अच्छा होना लगातार सचेतन मन से तब तक किए गए प्रयास और मेहनत का नतीजा है। जब तक वो अवचेतन मन तक वो नहीं पहुंचते, तब तक चेतन मन से लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए।
और कोई भी चीज, कोई भी सोच अगर हम अवचेतन मन के अंदर प्रवेश करवा देते हैं अच्छी तरह तो हम बड़े आराम से पुरानी आदतों को बदल सकते हैं, नई से नई अच्छी आदतों को जीवन में शुरू कर सकते हैं। प्रयोग करें, 15 मिनट तक किसी भी शांत जगह पर बैठ करके, अकेले बैठ करके उन बुरी आदतों की सूची बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं, जो आपके जीवन में बुराइयां प्रदान करते हैं, दुख देते हैं, रुकावट डालते हैं। जो जो है एकांत में बैठ करके सहज रूप से, ईमानदारी से उन सभी चीज़ों का एक लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं जो आदतें आपको परेशान करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं और असफल कर देती हैं। और 15 मिनट तक किसी शांत जगह पर बिल्कुल अकेले बैठ करके उन अच्छी आदतों की सूची बनाएं जो वास्तव में आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं। जो हमारे जीवन की बुराइयां, बाधक हैं, उनको भी हम लिस्ट बनाएं, उसको स्वीकार करें। जो अच्छी चीजें हम लाना चाहते हैं उनका भी इस लिस्ट बनाएं। ऐसे अगर ऐसा प्रयत्न करेंगे और उन बुराइयों को समझेंगे और उन अच्छाइयों को भी समझेंगे और इन बुराइयों को हम किसी तरह से अच्छाई में बदलने का अगर संकल्प कर लेते हैं, उनको दोहराते हैं, उसी तरह का प्रयत्न करते हैं और ये भाव चेतन मन में अभ्यास करते 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 अवचेतन मन तक अगर इसका प्रवेश करवा देते हैं तो निश्चित मानिए आप बुरी से बुरी आदत को बदल सकते हैं, पुराने से पुराने आदत को बदल सकते हैं, पुराने से पुराने सोच को, नजरिए को बदल सकते हैं और आप अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं, सुंदर जीवन बना सकते हैं, एक अच्छे जीवन के मालिक बन सकते हैं। और ये प्रयत्न ये जरूरी नहीं हमने बचपन में नहीं किया, नौजवानी में नहीं किया, अधेड़ अवस्था में भी कर सकते हैं, वृद्धावस्था में भी कर सकते हैं, जीवन के आखिरी क्षणों में भी कर सकते हैं। जीवन के आखिरी क्षणों में भी अगर हम इस तरह से बड़े शांति से अगर ये स्वीकार करें और उसको बदलाव लाने का प्रयत्न करें और लगन से करें और उसका अभ्यास करें तो हम बड़ी से बड़ी उम्र में भी बुराइयों को तोड़ करके अच्छाइयों को जीवन के अंदर ला सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार से शक करने की जरूरत नहीं है। तो मनुष्य के अंदर ही ये ताकत है, इसी को पुरुषार्थ का बल कहा जाता है। मनुष्य कभी भी पुरुषार्थ करके अपने जीवन के लक्ष्य को साध सकता है। यही तो मनुष्य जीवन की सौंदर्य है, यही तो उसका बल है, यही तो उसकी ताकत है, यही तो उसकी मूल्यवत्ता है। इस मूल्यवत्ता को जरूर समझें और इसका प्रयोग अगर करना चाहें तो कभी भी एक के ऊपर, दो के ऊपर, तीन के ऊपर हमारे को कर लेना चाहिए। ये करना ही हमारा अपना कर्तव्य है। ऐसा करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं सद्भाव और मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।